हेलो मेरे बच्चे लोग, कैसे हैं आप लोग। चलिए एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक नया मेथड। किस चीज़ का? तो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने का। पिछले कुछ क्लास से 2 क्लास हो चुके हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि। वैसे मेथड जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनने के चांस होते हैं। तो हमने वहाँ देखा अल्कोहल से कैसे बनता है, हाइड्रोकार्बन से हमने देखा जिसमें हम लोगों ने देखा ओजोनोलाइसिस, ठीक है, ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव दोनों देखा। उसके बाद आज के क्लास में हम लोग 2 रिएक्शन पढ़ेंगे, 2 मेथड पढ़ेंगे जिससे हम क्या कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बना सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले आपके सामने जो है वो है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइनों के जल योजन से। ठीक है, हिंदी में तो आपको पता चल ही रहा होगा, जल योजन यानी क्या करना है, जल को जोड़ना है, वाटर को जोड़ना है, वाटर मॉलिक्यूल को। किस में जोड़ना है भाई? तो एल्काइन में जोड़ना है। एल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले में। क्लियर हो गया? चलिए अब यहां से मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको क्लियरली जो है हर एक चीज समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए हम यहां से देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आपको मैं यहां पर 2 पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस पूरे रिएक्शन में। ठीक है, मैं यहां पर साइड में वो 2 पॉइंट्स लिखता हूं, शॉर्ट में ही लिखूंगा। पहला पॉइंट आपके लिए ये होगा कि इस प्रोसेस से ज्यादातर कीटोन बनते हैं। सिर्फ एक ही ऐसा इथाइन है जिससे क्या बनता है, जिससे एल्डिहाइड बनता है, और वो इथाइन कौन सा है? वो ये है। ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड और इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक हाइड्रोजन, यही सिर्फ एक ऐसा इथाइन है जिससे क्या होता है, जिससे आपको क्या मिल जाएंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। ठीक है, इसका कॉमन नेम हम इसको क्या बोलते हैं, एसीटाइलिन बोलते हैं। ठीक है, एसीटाइलिन इसका शॉर्ट नेम होता है, सॉरी शॉर्ट नेम नहीं, इसका जो है ये कॉमन नेम होता है एसीटाइलिन। ठीक है, तो आपको एक ये याद रखना है। इससे यदि आप करेंगे, इसका जब आप जलयोजन करेंगे तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। बाकी जितने भी एथाइन होंगे, ठीक है, जितने भी एथाइन एल्काइन होंगे, सॉरी एल्काइन होंगे, ये आपका एथाइन भी है। ठीक है, आईयूपीएससी तरीका से देखें तो ये आपका क्या है, एथाइन है, 2 कार्बन है, इथेन, इथ के इथ और इथ में YNE लगा देंगे तो इथाइन। इथाइन कॉमन नेम एसीटाइलिन। तो इससे आपको एल्डिहाइड मिलेंगे, बाकी सभी से आपको क्या मिलने वाले हैं, कीटोन मिलने। पहला बात। दूसरा बात क्या है यहाँ पर कि वाटर मॉलिक्यूल का H2O का जो जल योजन जो होता है, यहाँ पर जो एडिशन होता है H2O का, वो जो यहाँ पर होगा वो मार्किनिकॉव नियम के अनुसार होगा। ठीक है, मार्कोनिकोव्स रूल। ठीक है, मार्किनिकॉव्स रूल्स के अनुसार यहां पर H2O ऐड होंगे। H2O में आप जानते हैं H+OH- होता है। क्लियर है? तो ये OH- जो है ये उस जगह पर जुड़ेगा, उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, जैसा कि मार्किनिकॉव का नियम होता है। चलिए ये 2 पॉइंट को याद रखने के बाद इसको हम यहां से क्या कर सकते हैं, इस टॉपिक को अब शुरू कर सकते हैं। चलिए ठीक है, सबसे पहले मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं, वही एग्जांपल लेता हूं जिससे मैंने आपको बताया कि सिर्फ यही एक ऐसा केस है जिससे एल्डिहाइड बनता है। तो सबसे पहले यही केस लेता हूं ताकि ये तो एक ही है, तो ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। चलिए यहां पर हम क्या लेंगे, तो यहां पर हम लेते हैं, देखो बच्चों अच्छे से समझ में आएगा, है ना, बोर नहीं होना है, मजे से पढ़ना है, मजे में रहना है। ठीक है, ये हमारा हो गया एसीटाइलिन। इस एसीटाइलिन पर हमको यहाँ पर क्या करना पड़ता है, कुछ यूज करने पड़ते हैं कैटलिस्ट के रूप में, कुछ यूज करने पड़ते हैं रिएजेंट के रूप में, तब जाकर हमारा प्रोडक्ट जो है वो तैयार होता है। और जो यहाँ पर हम लेते हैं वो आप याद रखिएगा, यहाँ पर हम लेंगे मर्क्यूरस सल्फेट HgSO4। क्लियर है, HgSO4। और साथ में हम यहाँ पर क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और HgSO4 यानी कि मर्क्यूरस सल्फेट। अब यहाँ पर देखिए ये जो मर्क्यूरस सल्फेट है ये यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में काम करेगा, उत्प्रेरक मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए काम आएगा। और डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट शब्द लगा हुआ है, डाइल्यूट मतलब क्या होता है,
याद कीजिए, एसिड में जब पानी की मात्रा हो, कहीं पर भी अगर पानी की मात्रा हो तो इसको डाइल्यूट कहते हैं। डाइल्यूट का मतलब यहाँ से क्या है, यहाँ से हमारा H2O है, इसमें इस एसिड में हमारा क्या है, H2O है। इसी H2O का यहाँ पर काम है और ये दोनों यहाँ पर उत्प्रेरक के काम करते हैं। क्लियर है। ये दोनों लेने के बाद एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये जो आप ये कैटलिस्ट ले रहे हैं, ये मिनिमम कम से कम मात्रा में आपको लेना है। कम से कम मात्रा में ये आप मर्क्यूरियस सल्फेट को लेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से रिएक्शन जब हम आगे कराते हैं तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखिए इसको सबसे पहले ये हमारे पास क्या चीज़ है, इथाइन है। क्लियर है ना। अब देखिए इस इथाइन में क्या होता है, सबसे पहले 3 बॉन्ड है, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक बॉन्ड टूट जाता है, एक बॉन्ड टूट जाता है। शॉर्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ, बाद में आपको बताऊंगा, फिर मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा, या इसका मैकेनिज्म नहीं भी बताऊंगा तो शॉर्ट ट्रिक से आपको सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए तो इसमें क्या करना है, आपको एक बॉन्ड को तोड़ देना है। क्या करेंगे आप, एक बॉन्ड को तोड़ देंगे। तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास CH डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड आपने तोड़ दिया, CH बचा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बचा। अब बताइए इस कार्बन का एक वैलेंसी क्या हो गया, खाली हो गया। इस कार्बन का एक खाली हो गया और इस कार्बन का भी एक वैलेंसी खाली हो गया। तो ये जो H2O है यहाँ से H+ और OH- आएगा। ठीक है, तो OH- उस कार्बन पर जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम हो, यानी मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार यहां पर आप किसी पर भी लगा लीजिए, क्योंकि यहां पर दोनों पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, बराबर है। तो चलिए हम यहां पर इसको हाइड्रोजन लगा लेते हैं और यहां पर हम ऑक्सीजन लगा लेते हैं, OH लगा लेते हैं। ठीक है, H+ इस कार्बन पर आकर जुड़ गया, OH- इस कार्बन पर आकर जुड़ गया। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर टॉटोमर होगा। टॉटोमेरिज्म अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा है तो बहुत मुश्किल काम नहीं है, जो आपने इसमें रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ा है वही चीज़ है लगभग। अब देखिए होता क्या है, यहाँ तक आपका स्टेप आ गया, लेकिन यहाँ पर स्टेप यहाँ पर रुकता नहीं है, इसका प्रोडक्ट कुछ और होगा। ये इंटरमीडिएट है, यहाँ पर जो है ये है आपका इनॉल, ये आपका क्या है, इनॉल फॉर्म है। इनॉल फॉर्म करने का मतलब देखिए, इन है ना, डबल बॉन्ड है तो इन, और OH है तो ओल, इनॉल फॉर्म है। अब देखिए ये जो इनॉल फॉर्म है, यहाँ से इसका टॉटोमेरिज्म होगा। तो देखिए इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 लोन पेयर है खाली। कितने बार आपको बताया कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर खाली रहता है यहाँ पर। अब ये क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड को, इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ाएगा। ठीक है, और जैसे ही इसको आगे बढ़ाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बनने लगेगा। और जैसे ही यहाँ पर डबल बॉन्ड बनेगा, सपोज कीजिए तो 2 4 और एक हाइड्रोजन 5, तो इस कार्बन का कितना वैलेंसी हो गया, 5 वैलेंसी हो गया। तो कार्बन का 5 वैलेंसी हो नहीं सकता है, तो कार्बन को क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। तो ये जो बॉन्ड है ये वाला, इसमें से एक बॉन्ड टूट के किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। किधर शिफ्ट हो जाएगा, ये कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बताइए, ये CH कार्बन पे क्या आ गया, माइनस, यहाँ पर एक ही बॉन्ड बचा, एक बॉन्ड तो टूट गया। फिर यहाँ पर CH, ठीक है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या हो गया, डबल बॉन्ड बन गया ना डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है, लेकिन ऑक्सीजन पे आ गया क्या चीज़, प्लस चार्ज। ऑक्सीजन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया। और आप लोग तो पहले से ही जानते हैं कि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज क्या कभी अच्छा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अपने ऊपर प्लस चार्ज रखना पसंद नहीं करेगा। तो ये अपने ऊपर के प्लस को कैसे हटाएगा, इस बॉन्ड को तोड़ कर हटा सकता है। लेकिन अगर ऐसा करेगा तो फिर तो ये पीछे आ जाएगा। अगर ये बॉन्ड तोड़ के अगर ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच ले कार्बन से, तो ये प्लस फिर माइनस होकर न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन फिर तो आप पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये करता क्या है, ये बॉन्ड, हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये यहाँ से तोड़ लेता है। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन क्या करेगा, यहाँ से खींच लेगा। तो बताइए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से देखिए मैं एक ही बार में कर देता हूँ, -H+। यहाँ से क्या हो गया, हाइड्रोजन H+, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर हाइड्रोजन यहाँ से निकल गया H+ के रूप में। और यही H+ जो है इस कार्बन का जो माइनस है इससे जुड़ने चला जाएगा। क्लियर है, यही H+ किसको मिल जाएगा, इस कार्बन को, इस कार्बन पे जो माइनस है ये इसको मिल जाएगा। तो बताइए क्या होगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं CH2। CH तो था ही, ये हाइड्रोजन किसको सप्लाई हो गया, ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन यहाँ से टूटा, आज़ाद हुआ, तो वो इस कार्बन के पास जहाँ माइनस था H+ और यहाँ पर माइनस, तो ये चले गया इस कार्बन के पास। तो CH था ही, एक और हाइड्रोजन आ गया तो क्या हो गया, CH2 हो गया। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ से CH, ठीक है, और यहाँ से क्या चीज़ है, ये
बताइए, डबल बॉन्ड हो जाएगा ना यहाँ पे, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में क्या चीज़ है, डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल बॉन्ड। क्लियर है? इसको मैं थोड़ा आपको ठीक से लिख कर दिखा दूं, तो ये देखिए, ये रहा आपका कमाल का। ठीक है, ये CH, क्लियर है, CH डबल बॉन्ड O, और ये आपका क्या हो जाएगा, यहां से CH2 हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देख लीजिए, आप जल्दी से एक बार चेक कीजिए, आप चेक कीजिए कि क्या सब कुछ ठीक है। एक जगह गलती हो गई मेरे यार, कहाँ गलती हो गई, ये देख लो, ये CH मैंने लिखा, ये हाइड्रोजन मैं भूल गया, CH लिखा मैंने यहाँ पर, ये मैं हाइड्रोजन भूल गया लिखना। ठीक है, तो ये CH2 तो वैसे ही था, CH2 तो वैसे ही था, एक और हाइड्रोजन जाके जोड़ा तो ये CH3 हो गया ना, ये CH3 हो गया। ठीक है, ये हाइड्रोजन, सॉरी मैं ये हाइड्रोजन भूल गया, इसको यहीं पर छोड़ दिया मैंने, ये जो हाइड्रोजन जुड़ा था यहाँ से H+ वाला, इसको मैं भूल गया, यही वाला मैं लिखते जा रहा था। ठीक है, अब क्लियर हो गया, बिल्कुल समझ में आ गया। अब देखिए, आपको एक स्टेप में ये चीज़ करना है, एक स्टेप में। कैसे एक स्टेप में करना है, मैं यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भूल जाइए, अब इसको मैं लिखता हूँ। देखिए, हाइड्रोजन, कार्बन, डबल बॉन्ड, CH, ठीक है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन। अब देखिए, इस सारे चीज़ों को मैं एक ही बार में ये काम कर सकता हूँ। क्लियर है? एक ही बार में हम इसको कैसे करेंगे, तो इस बात को आप यहाँ से एकदम क्लियर तरीके से, एकदम ध्यान से इसको देखिए, तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए, इस काम को आप एक ही बार में कर सकते हैं। देखिए, ऑक्सीजन के पास डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, और उसके बाद ऑक्सीजन ने क्या किया, फिर से ऑक्सीजन ने इस बॉन्ड को अपनी ओर खींच लिया। अंतिम में पहली बार क्या हुआ, पहला बार ये हुआ, दूसरा बार ये हुआ, और तीसरा बार ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ से हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तीसरी बार में ये हुआ, और यहाँ से जो H+ निकला, ये क्या हो जाएगा, ये किसको सप्लाई हो जाएगा, इस कार्बन को। ठीक है, देख लीजिए, एक ही बार में ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दिया, डबल बॉन्ड बना, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, यहाँ पर माइनस आया दूसरी बार में। ठीक है, तीसरी बार में ऑक्सीजन ने क्या किया, यहाँ पर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तीसरी बार में H+ यहाँ से निकल गया, और ये H+ चौथी बार में क्या हुआ, इस कार्बन से जाकर जुड़ गया। तो इन सब को जब आप मिलाकर देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, वही आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड तो रहेगा नहीं, डबल बॉन्ड तो टूट रहा है, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर इधर से ये हाइड्रोजन, ठीक है, O, और इधर से ये CH, इस कार्बन का हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको वही चीज़ फिर से नज़र आ जाएगा। तो इसको एक स्टेप में भी आप कर सकते हैं, और नहीं तो चलिए रहने दीजिए। अगर इस तरह से आपको समझ में आता है तो यही सही। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से आपको क्या होगा कि पहली बार ये करने के बाद HOH को मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार जोड़ने के बाद आपको उसका टॉटोमर कराना होगा। क्लियर है? चलिए, दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं, तो वहाँ से शायद आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं कि हार्ड है। देखिए, CH3, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ आपके लिए, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पर मैं एक CH ले लेता हूँ। ठीक है, अब चलिए इसका आप वही काम कराइए, यही सब चीज़ हम यहाँ पर रखेंगे। तो बताइए क्या होगा, पहले तो एक बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ पर CH3, क्लियर है, कार्बन, अब कार्बन कार्बन के बीच में क्या बचा, डबल बॉन्ड बचा, और इधर इस कार्बन में क्या लगा हुआ है, H लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर H2O, एक H+ और एक OH-। तो यहाँ पर जो है आपको देखिए, इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर 0 हाइड्रोजन है, इस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ से हमको मार्किनिकॉफ नियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, इस कार्बन पर जोड़े कि इस कार्बन पर जोड़े OH को। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, उस कार्बन पर आप OH को जोड़ेंगे जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो यहाँ 0 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, ये सॉरी OH को जोड़ेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, हम OH को जोड़ेंगे, और यहाँ पर किसको जोड़ेंगे, H को जोड़ेंगे। यानी मैं यहाँ से डायरेक्टली अगर लिखूँ तो आपको क्या करना है, ये H+ जो है ये यहाँ जुड़ जाएगा, और ये OH- जो है वो इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा मार्किनिकॉफ नियम के अनुसार। तो बताइए, यहाँ पर हो गया OH, और यहाँ पर क्या हो गया, H हो गया। ठीक है, अब इसका क्या कराइए आप, ये भी क्या फॉर्म है, इनॉल फॉर्म है। अब इसका आप क्या कराइए, टॉटोमर कराइए। देखिए, इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, ये इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, और ये बॉन्ड टूटकर इस पे आ गया। क्लियर है? और फिर ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बना,
ऑक्सीजन पे प्लस आया, ये बॉन्ड टूटकर कार्बन पर शिफ्ट आया, कार्बन पर माइनस आया। अब ऑक्सीजन पे प्लस आया तो ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, तो हाइड्रोजन H प्लस के रूप में बाहर निकला, और यही H प्लस किससे जाकर जुड़ गया, यही हाइड्रोजन इस कार्बन से जाकर जुड़ गया। एक ही बार में मैंने दिखाया। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये CH3, ठीक है, ये कार्बन, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। यहाँ से देख रहे हैं आप कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन अब नहीं है, हाइड्रोजन तो आज़ाद हो चुका है, यहाँ से निकल गया H प्लस के रूप में। अब देखिए इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं है, अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, क्योंकि एक बॉन्ड तो टूट गया है। अब यहाँ पर ये CH था, लेकिन अब ये CH2 था, लेकिन अब ये CH2 नहीं रहेगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जो जुड़ा हुआ था ये किस पे सप्लाई हो गया, इस कार्बन को मिल गया H प्लस के रूप में, क्योंकि इस पर माइनस चार्ज था और ये प्लस चार्ज था, ये दोनों आपस में मिल गया, तो यहाँ क्या हो गया, CH3 हो गया। तो देख लीजिए आपका प्रोडक्ट क्या बना, ये प्रोडक्ट हो गया आपका कीटोन। इसको मैंने एक ही स्टेप में किया है। आपको यदि लगता है कि मुझे और अच्छे तरीके से आना चाहिए तो आप ये सब चीज़ करिए, ये प्रैक्टिस कीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये भी हालांकि अच्छा तरीका है। सीधा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन देना है इस कार्बन को, ये बॉन्ड तोड़ देना है, और ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए हाइड्रोजन को इस कार्बन को दे देना है। क्लियर है? तो चलिए ये यहाँ से आपका क्या हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ये तरीका। ठीक है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम एक और क्वेश्चन आपको करके बताते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर एल्डिहाइड नहीं बना, यहाँ पर कीटोन बना। जल्दी से कीजिए, तो एक और तरीका आपके लिए तैयार है। तो देखिए जो भाग छोड़कर चले गए होंगे वो बहुत पछताएंगे, क्योंकि इस बार आपको मैं OH तो हम कहीं पर लगा सकते हैं। अब होगा क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दिया, ठीक है, इसको दिया, बॉन्ड कौन टूटेगा, बॉन्ड तो ये टूटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, CH3, कार्बन पे यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन पे आ गया माइनस, ठीक है। तो ये ऐसा हम कर सकते हैं क्या, हाँ करेंगे। ये हमारा इनोल फॉर्म है, इनोल के बाद तो एक बार और बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड कहाँ से आ गया, आप लोगों को जरूर सवाल उठाना चाहिए था। तो देख लीजिए कार्बन पे माइनस, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या हो गया, डबल बॉन्ड O हो गया, और H अभी इससे जुड़ा हुआ है, मान के चलिए, इस पर प्लस चार्ज आ गया, और इधर क्या है, CH3 लगा हुआ है। क्लियर है ना। अब क्या होगा, यहाँ से ये H प्लस निकलेगा, ये H प्लस यहाँ से ऑक्सीजन क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लेगा, तो इससे क्या हो जाएगा, ये CH3, यहाँ पर ये CS था, और ये H जो है वो कहाँ आएगा, H प्लस के रूप में, ये H जो है इस कार्बन से आकर जुड़ेगा, यानी ये हो जाएगा आपका CH2, और ये होगा आपका डबल बॉन्ड, और ये होगा आपका CH3। यानी कि इसको मैं ठीक से दिखाऊं तो CH3 CH2 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इधर CH3, ये कीटोन है, ये समझ में आया है ना। तो क्या वो गलत था क्या, नहीं गलत कहाँ से था। एक बार तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड था, ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड पे आया था, फिर एक बार डबल बॉन्ड टूटता है, जब उसका टॉटोमर होता है तो फिर डबल बॉन्ड टूटता है, वो सिंगल बॉन्ड में बदल जाता है ना। तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपको जरूर परेशानी में मैं डाल रहा हूं, मुझे पता है, लेकिन इस परेशानी को आप झेल लीजिए, क्योंकि आगे बहुत मजा आएगा इसमें। अब देखिए इसमें देख लीजिए आप, इसमें क्या करेंगे आप, तो सबसे पहले एक बॉन्ड को हटा देंगे, एक बॉन्ड को हटा दिए, देखिए नहीं तो पहले ये रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी यहाँ पर भी 0 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 0 हाइड्रोजन, कहीं पर H कहीं पर OH, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बॉन्ड को पहले तोड़ देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, OH लगा देते हैं, यहाँ पर हम OH लगा देते हैं, और इस कार्बन पर हम H लगा देते हैं। अब क्या होगा बताइए, अब फिर से क्या होगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, और ये कार्बन इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन को, ठीक है, और ये H प्लस शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पर। क्लियर है। तो देखिए प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा बताइए, प्रोडक्ट हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। H प्लस तो यहाँ से निकल गया, यहाँ पर कार्बन जुड़ा हुआ है इससे डायरेक्ट, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है। अब इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, इस कार्बन के साथ ये कार्बन जुड़ा हुआ है, लेकिन सिंगल बॉन्ड, ये बॉन्ड तो टूट के इधर माइनस आया, इधर जब माइनस आया तो ये H प्लस यहाँ से निकला, तो ये कार्बन पड़ गया, तो यहाँ पर CH2 था, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो हमारा ये प्रोडक्ट, अपन का ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो समझ में आ गया। तो देख लीजिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा समझने की बात है।
तो समझना तो पड़ेगा, साइंस पढ़ रहे हैं, आर्ट्स तो पढ़ नहीं रहे हैं। तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन को भी हमने किया, खुद से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, यही क्वेश्चन लिखकर खुद से आप ये सब करके प्रैक्टिस कीजिएगा, आपका कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त मस्त मक्खन हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इस क्लास में हमने आपको पढ़ाया हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, एल्काइन के जल योजन से। उसमें आपको तीन चीज याद रखना है। एक तो इससे सिर्फ एल्डिहाइड इसी से बनता है। ये भी क्या है आपका, ये भी कीटोन है। ये भी क्या चीज़ है, ये भी देख लीजिए आपका कीटोन ही है, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इधर अल्काइल ग्रुप और इधर भी अल्काइल ग्रुप, तो ये भी कीटोन ही है। तो सिर्फ इससे आपको एल्डिहाइड मिलेगा, बाकी सभी से कीटोन में। दूसरी बात, मार्किनिकॉफ रूल को फॉलो करेंगे। H+ और OH- को जोड़ने वक्त ध्यान रखेंगे कि OH- उस जगह पर जुड़ेगा जहां पर कार्बन की संख्या कम हो, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या कम हो, ये ध्यान रखना है। तीसरी बात, ये काम करने के बाद, ये को जोड़ने के बाद हमको क्या कराना है, टॉटोमर कराना है। टॉटोमर कैसे कराएंगे, तो ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, वो अगले कार्बन को देगा, कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, वहां से हाइड्रोजन निकलेगा। इन सब बातों को आप कॉपी पर खुद से करके देखेंगे। तो चलिए ये पूरा का पूरा आपका जो है हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन आपने देखा। एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, यानी सिर्फ वैसे मेथड देखेंगे जिससे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बनते हैं, ठीक है। इससे पहले हम लोग देख रहे थे कि मिक्सचर तैयार हो रहा था, एल्डिहाइड भी बन रहा था, कीटोन भी बन रहा था। लेकिन अब जो अपन पढ़ेंगे उसमें सिर्फ या तो एल्डिहाइड बनेगा या तो सिर्फ कीटोन बनेगा। तो सबसे पहले सिर्फ एल्डिहाइड बनने वाली मेथड को हम यहाँ से देखने वाले हैं। उसमें भी पहला हमारा है रोजेमुंड रिडक्शन, ठीक है। ये नेमिंग रिएक्शन है, रोजेमुंड देख रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम है। तो रोजेमुंड रिडक्शन है ये, ठीक है ना। यहाँ पर रिडक्शन होगा। रिडक्शन कैसे होगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन होगा। क्लियर है। तो देखिए सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ ध्यान में रखना है। पहला चीज़ कि इस रिएक्शन को कराने के लिए हमें जो चाहिए, एक कैटलिस्ट चाहिए। पहली पॉइंट कि हमें एक कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है इस रिएक्शन को कराने में। उस कैटलिस्ट का खास नाम है, इसलिए हमारा ये जरूरी है कि इसको हम याद रखें। उसको हम बोलते हैं लिंडन कैटलिस्ट। क्या बोलते हैं, लिंडन कैटलिस्ट। लिंडन उत्प्रेरक, ठीक है ना। उत्प्रेरक का तो काम जानते ही हैं, रिएक्शन में हेल्प करना, रिएक्शन के रेट को बढ़ाना। तो लिंडन कैटलिस्ट, अब लिंडन कैटलिस्ट होता क्या है, इसमें क्या चीज़ होता है, तो लिंडन कैटलिस्ट में यहाँ पर दो चीज़ होता है। एक तो आपका यहाँ पर होगा पैलिडियम, जो कि एक मेटल है, और इसके साथ आपको होगा बेरियम सल्फेट, ठीक है। पैलिडियम और बेरियम सल्फेट, इन दोनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इसको लिंडन कैटलिस्ट बोलते हैं। तो इस लिंडन कैटलिस्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। दूसरी बात, रिएजेंट के रूप में, अभिकर्मक के रूप में यहाँ पर हमको जो यूज करना है वो करना है एसिड क्लोराइड का, ठीक है। एसिड क्लोराइड का यहाँ पर हमको यूज करना है अभिकर्मक के रूप में, ना तो एसिड ब्रोमाइड ना एसिड आयोडाइड। जो बोल रहा हूँ वही याद रखना है कि एसिड क्लोराइड का आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहां पर होता क्या है कि इस लिंडन कैटलिस्ट की हेल्प से यहां पर पार्शियल हाइड्रोजिनेशन भी आप बोल सकते हैं। हाइड्रोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना, और हाइड्रोजन का जुड़ना ही क्या होता है, रिडक्शन। तो इसको पार्शियल रिडक्शन भी बोल सकते हैं। तो इस एसिड क्लोराइड का पार्शियल रिडक्शन या पार्शियल हाइड्रोजिनेशन कराने पर हमको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहां से एल्डिहाइड मिलेगा। ये चीज हमको याद रखना है। और अगर हम इस BaSO4 को यहां से हटा दें तो ये पार्शियल हाइड्रोजिनेशन नहीं होगा, ये कंप्लीट हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। याद रखिएगा कि अगर यहां पर हम सिर्फ पैलिडियम रखेंगे, सिर्फ पैलिडियम, BaSO4 बेरियम सल्फेट को हटा देंगे तो ये कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा, पूरा यहां पर रिडक्शन हो जाएगा या हाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा, इसका परिणाम ये होगा कि ये एल्डिहाइड पीछे चला जाएगा, पीछे ये बन जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल, ठीक है। यानी ये रुकेगा नहीं, ये एसिड क्लोराइड से जब शुरू होगा तो जाकर 1 डिग्री एल्कोहल पर ही रुकेगा। एसिड क्लोराइड से अगर यहाँ पर हमको कहाँ रोकना है, एल्डिहाइड पर रिएक्शन को रोकना है, तब हमको यहाँ पर पैलिडियम और इसके साथ BaSO4 का इस्तेमाल करना होगा। अगर हम पैलिडियम को, ये BaSO4 को हटा देते हैं, सिर्फ पैलिडियम का इस्तेमाल करते हैं, तो ये एसिड क्लोराइड से सीधा हमको 1 डिग्री एल्कोहल देगा,
क्योंकि यहाँ पर हो रहा है कंप्लीट रिडक्शन, पूरा का पूरा रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर जो BaSO4 है, BaSO4 है, इसको हम कहते हैं कि ये यहाँ पर पॉइजन का काम करता है, जहर का काम करता है। किस चीज़ के लिए जहर का काम करता है? ये BaSO4 जो है इस एसिड क्लोराइड को एल्डिहाइड स्टेज पर, जब जैसे ही ये एल्डिहाइड बनेगा तो यहाँ पर इसको रोक देता है, ब्रेक लगा देता है इस पर, ठीक है ना, यहाँ पर ब्रेक लगा देगा, यानी ये एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड पर आकर ही रुक जाएगा, है ना, इसको रोक देगा। तो जहर का काम यहाँ पर BaSO4 करता है, बेरियम सल्फेट, तो इसका यही रोल है, इसलिए बेरियम सल्फेट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। और पैलेडियम तो पता ही है, मेटल है, मेटल बहुत अच्छा कैटलिस्ट होता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ाने के लिए यूज होता है। तो दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सिर्फ पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं हम एसिड क्लोराइड पर, तो हमको डायरेक्ट रिएक्शन शुरू होगा तो 1 डिग्री अल्कोहल हमको मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या होता है, 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या मिलता है हमको, अल्डिहाइड मिलता है। और फर्दर यदि इसका हम ऑक्सीडेशन करा देंगे तो क्या मिलता है हमको, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। और यदि हम इसको रिडक्शन करा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड से हमको क्या मिल जाएगा, अल्डिहाइड मिल जाएगा, अगर रिडक्शन कराते हैं तो। फिर यदि इसका हम रिडक्शन कराएंगे तो अल्डिहाइड से हमको क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यानी ऑक्सीडेशन कराएंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल से अल्डिहाइड, अल्डिहाइड से कार्बोक्सिल एसिड, और यदि रिडक्शन कराएंगे तो कार्बोक्सिल एसिड से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, उल्टा रिवर्स चलेगा। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर तो रिडक्शन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, यदि हम यहाँ पर BaSO4 का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्लियर है। सिर्फ पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं तो एल्डिहाइड पर ही आकर ये एल्डिहाइड और ये यानी कि लिंडन कैटलिस्ट का हम यूज करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो हमको यहाँ से एल्डिहाइड मिल जाएगा। ये एल्डिहाइड स्टेज पर ही बेरियम सल्फेट इस रिएक्शन को रोक देगा, इस रिडक्शन को आगे नहीं बढ़ने देगा। तो यहाँ से यहाँ हो जाएगा आपका पार्शियल ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर फुल ऑक्सीडेशन हो गया, अगर BaSO4 को हटा दिए, पैलेडियम है लेकिन BaSO4 को हटा दिए, फुल ऑक्सीडेशन हो गया तो एसिड क्लोराइड से सीधा कहाँ पर चला जाएगा, ये अल्कोहल पर चला जाएगा। इसीलिए BaSO4 यहाँ पर पॉइजन का काम कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी था इस रिएक्शन का वो मैंने बता दिया। अब आगे मैं आपको बताता हूँ कि ये रिएक्शन होता क्या है, उसके इक्वेशन को देखता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। वैसे ये आपका जो है क्लियर नहीं है, यहाँ पर मैं आपको नोट्स तो देता ही हूँ, वैसे लेना है तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, तब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, कुछ एग्जाम्पल लेकर, कुछ क्वेश्चन लेकर यहाँ पर हम देखते हैं। तो चलिए, एक सिंपल सा हम क्या करते हैं, एक जो है कोई भी एसिड क्लोराइड ले लेते हैं। ये कार्बन एसिड क्लोराइड कैसा होता है, ये और ये यहाँ पर Cl। एसिड क्लोराइड क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, एसिड डेरिवेटिव है। आपको पहले भी बताया था मैंने, कार्बोक्सिलिक नोमेनक्लेचर जब पढ़ा रहा था तो। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्लियर है, डबल बॉन्ड, और इधर से हमारा क्या लग गया, Cl लग गया। अब चलिए, इसको हम H2 देते हैं, हाइड्रोजन देंगे तभी तो ये हाइड्रोजन जाकर जुड़ेगा। इस H2 को मैं ऐसे लिखता हूँ, तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, ये H2 है। अब इस पर हमको क्या रख देना है, पैलेडियम और BaSO4 रख देना है। सिर्फ पैलेडियम नहीं रखेंगे, क्लियर है ना, पैलेडियम रखेंगे तो फिर क्या होगा, आप देख ही लिए इससे पहले। तो यहाँ पर होता क्या है कि देख लीजिए, ये जो HCl है, ये जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन यहाँ से हटेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा। तो ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा, तो पहले इसको बना लीजिए, HCl बन जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन तो बच गया। अब ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इस कार्बन पर जाकर जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो बताइए क्या होगा, R कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इस कार्बन से हमको ये H जोड़ना है, तो ये हो गया। वेरी सिंपल। ये कौन सा ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप, H लगा हुआ है, ये एल्डिहाइड है। क्लियर है, ये क्या हो गया आपका, एल्डिहाइड हो गया। और बाय प्रोडक्ट के रूप में हमको यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी देखना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी मिलता है। चलिए, एक क्वेश्चन कर लीजिए। ये तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हमने कॉमन ले लिया, कोई भी हो सकता है। चलिए, यहाँ पर हम C2H5 ले लेते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, क्लोरीन प्लस H2 और यहाँ पर लिंडन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, बताइए। ये तो हमारा C2H5 रहेगा ही, कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा ही, सिर्फ क्लोरीन को यहाँ से हटा के यहाँ लगा देना है हाइड्रोजन, और प्लस HCl बाय प्रोडक्ट। ये हमारा हो गया इथेनॉइल क्लोराइड।
ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट हमारा ये बन गया। क्लियर है। तो इसी तरह से हमको क्या करना है, इन सब चीज़ों को ध्यान में बिल्कुल रखना है। एक क्वेश्चन हम बेंजीन वाला कर लेते हैं, एक क्वेश्चन हम जो है बेंजीन वाला कर लेते हैं यहाँ से। तो देखिए ये हो गया हमारा, ठीक है, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इधर Cl प्लस H2, हाइड्रोजन तो देना ही होगा, और प्लस लिंडन। तो क्या होगा बताइए, ये तो ऐसा रहेगा ही, ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन रहेगा ही, यहाँ पर हमारा क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा, और प्लस इधर HCl आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। तो याद रखिएगा, इस तरह से आपको कह सकता है कि आप ये एल्डिहाइड बनाइए इस तरीका को इस्तेमाल करके, या आप इससे ये कैसे बनाएंगे। कन्वर्जन क्वेश्चन आपको ऐसा पूछ सकता है कि आप ये कैसे बनाएंगे जो है किसी एसिड क्लोराइड से, ये प्रोडक्ट कैसे बनाएंगे आप किसी एसिड क्लोराइड से। तो आपको यहाँ पर एल्काइल समूह को ध्यान देना है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, और बहुत रिएक्शन को बहुत ध्यान रखेंगे तो बहुत आसानी से बनता है ये सब क्वेश्चन। चलिए ये सब आपको समझ में आ गया, ठीक है। आपके मन में जो है एक क्वेश्चन आ सकता है, कन्वर्जन में ये क्वेश्चन पूछता है, तो मैं यहाँ पर आपको जरूर बता देना चाहता हूँ कि एसिड क्लोराइड से यहाँ पर हमारा क्या बन गया, एल्डिहाइड बन गया। तो लेकिन ये एसिड क्लोराइड कहाँ से आया, कोई तो ऐसा चीज़ होगा जिससे एसिड क्लोराइड बना होगा, हाँ, एसिड क्लोराइड बना, और फिर एसिड क्लोराइड से क्या बना, एल्डिहाइड बना। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब हम कराते हैं SOCl2 के साथ, PCl3 के साथ, या PCl5 के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में आप पढ़ेंगे ये सब डिटेल में, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन जब कराते हैं SOCl2 के साथ, PCl3 के साथ, या PCl5 के साथ, तो हमको यहाँ पर क्या मिल जाता है, यहाँ पर हमको ये मिल जाता है ना, ये क्लोराइड, क्या चीज़ है, एसिड क्लोराइड मिल जाता है। अब फर्दर एसिड क्लोराइड पर हम यहाँ पर पैलिडियम और यहाँ पर BaSO4 यदि डाल देंगे तो फिर हमारा यहाँ से आगे का प्रोडक्ट मिलेगा। तो इस तरह से कन्वर्जन का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इससे ये इस तरह का प्रोडक्ट बनाना है, तो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया आपको। तो देख लिया आपने, रोजेमंड रिडक्शन नेमिंग रिएक्शन है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, बोर्ड के लिए भी, IIT मेडिकल सब के लिए भी ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर एसिड क्लोराइड ही क्यों बना, तो यहाँ पर देख लीजिए हर एक जगह आपको PCl3, यहाँ पर भी क्लोरीन दिख रहा है, क्लोरीन हर एक जगह क्लोरीन है, तो इसीलिए हमारा जो है ये बनता है। तो इन तीनों में से किसी का भी इस्तेमाल कर लेते हैं। हालांकि इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे कहाँ पर, कार्बोक्सिलिक एसिड के रिएक्शन में पढ़ेंगे। तो चलिए मेरे भाई, पूरा का पूरा आपको हो गया प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड। सिर्फ एल्डिहाइड बनाने की विधि हम देख रहे थे, उसमें पहला जो है हमने देखा रोजेमंड रिडक्शन। ये इसका इक्वेशन तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है, लेकिन उसमें वही जो पॉइजन का काम करता है BaSO4, कंप्लीट रिडक्शन, पार्शियल रिडक्शन, इन सब बातों को आप ध्यान में रखिए। बोर्ड आपको बड़ा अच्छा से जाएगा, बहुत ही मज़ेदार जाएगा। चलिए थैंक यू, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।